और अब खबर है मणिपुर से जुड़ी। मणिपुर में हालात फिर होने लगे बेकाबू। तीन मंत्री और 6 विधायकों के आवास पर हमला। सीएम के दामाद के घर पर भी आगजनी की गई है। 6 लोगों के शव मिलने के बाद हिंसा भड़की। जिरीबाम जिले की एक नदी से मिले हैं 6 शव। 5 जिलों में कर्फ्यू, कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। 5 जिलों में कर्फ्यू, कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। और ये देखिए किस तरह से आगजनी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 मंत्री 6 विधायकों के आवास पर हमला किया गया। सीएम के दामाद के घर पर भी आगजनी की गई है। 6 लोगों के शव मिलने के बाद हिंसा भड़की। 5 जिलों में कर्फ्यू, कुछ हिस्सों में इंटरनेट बंद भी किया गया है। तो मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात हैं, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, वो लगातार सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। कई बार आगजनी की घटनाएं वहां पर देखी गई हैं। मणिपुर में हालात फिर बेकाबू होने लगे हैं। जिरीबाम जिले की एक नदी से 6 लापता व्यक्तियों के शव मिलने के बाद कुछ घंटे के बाद ही राज्य में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला बोल दिया। मणिपुर में हालात फिर बेकाबू होने लगे हैं। जिरीबाम जिले में एक नदी से 6 लापता व्यक्तियों के शवों के मिलने के कुछ घंटे बाद राज्य में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला बोल दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया और कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सीएम के दामाद के घर भी हमला। प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की, जिसमें मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के दामाद के घर भी शामिल हैं। हिंसक भीड़ ने विधायकों के घरों में आग लगा दी और इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। दरअसल सोमवार से लापता 2 महिलाओं और 1 बच्चों के शव शनिवार को जिरीबाम के बारक नदी से बरामद हुए, जबकि 3 अन्य शव, जिसमें 1 महिला 2 बच्चे शामिल थे, वो शुक्रवार की रात को मिले थे। इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। निबिर डेका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मणिपुर से लाइव जुड़ गए हैं। निबिर, क्या जानकारी है, किस तरह के हालात इस वक्त मणिपुर में बने हुए हैं? देखिए, सबसे अभी जो दिक्कत सिचुएशन ये है कि लोग जो है सड़कों पे आ गए थे कल रात को, क्योंकि जो ये लोगों ने जो आपत्ति दिखाई है कि 6 लोग जो लापता थे 3 दिन से जिरीबाम से, उनका जो कल जो 6 बॉडीज जो मिले हैं असम के जिरीमुख रिवर में, तो उसके बाद जो है मणिपुर में लोगों के मन में बहुत ही आपत्तिजनक जो बातें आए हैं और इसी वजह से जो है उन्होंने प्रदर्शन दर्शाया है सड़कों पे, इम्फाल के सड़कों पे। और हमें जानकारी से ये मिला है कि इन जो प्रोटेस्ट हमने देखा है कल रात से 8 लोग अब तक घायल हो गए हैं और पूरा रास्ता जो है कल बंद हो गया था। बहुत सारे एमएलएज और लीडर्स के घर को भी टारगेट किया था। सीएम के घर के आगे भी प्रदर्शन हुआ था और इसी के कारण जो है मणिपुर का जो स्थिति है, जो पिछले साल जैसे था वापस वैसा हो गया है। जो सीआरपीएफ, असम राइफल्स और अन्य जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे मौजूद है, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मामले को जो है कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो लोगों के मन में आपत्ति है वो दिखा रहे हैं और इसीलिए वो रास्ते में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मणिपुर में कर्फ्यू है और बहुत सारे जगहों पे इंटरनेट जो है 2 दिन के लिए निलंबन कर दिया गया है। इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो पिछले साल मणिपुर में था, जब मणिपुर में बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। और इस बार जो इशू है वो जिरीबाम से आ रहा है। जिरीबाम में पिछले 3-4 दिनों में एक औरत का मौत हुआ है और 10 लोगों को आर्म मिलिटेंट्स उनकी जान गए हैं। उसके बाद 6 लोग जो किडनैप हुए थे उनके भी जो है बॉडीज मिले हैं। तो इसी के नतीजा जो हम मणिपुर में देख रहे हैं, दोनों संप्रदाय कुकी एंड मेते, दोनों संप्रदाय अपने अपने एरियाज में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। कुकी संप्रदाय भी प्रोटेस्ट
निकाला है उन्होंने अपने हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। और मेते लोग जो वैली में रहते, इम्फाल में रहते, इम्फाल शहर जो है पूरा बंद कर दिया था कल, और पूरी तरह से वो लोग जो है रास्ते में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मणिपुर की स्थिति जो है अभी बहुत ही नाजुक है। आफ्सपा भी फिर से आफ्सपा जो है लागू कर दिया था 2 दिन पहले, लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत बड़ी तरफ से डिप्लॉय करके, बहुत जो मेन जगहों पे उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि एस्केलेशंस कम हो सके। लेकिन लोगों के मन में जो गुस्सा और जो गुस्सा है वो लोग आएंगे सड़कों में फिर से, उनका आशा है। और दूसरा बात ये है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी आज प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने कॉल किया है, क्योंकि वो भी नाराज है। जो ये 6 इंडिविजुअल्स जो जिनके लाशें मिले थे, उनके बाद जो है पूरा मणिपुर वैली जो है एक टेंशंस में गुजर रहा है, और इसी के कारण जो है मामला बहुत ही नाजुक है आज की तारीख में मणिपुर में। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्या लग रहा है, हालात कब तक कंट्रोल में होंगे? क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब मणिपुर में इस तरह के हालात हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी की गई है। ये पिछले कुछ सालों में लगातार कई बार हुआ है। ऐसे में इस तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन के सामने तो चुनौती है, सरकार के सामने भी चुनौती है, और आम लोगों की सुरक्षा का भी सवाल है। प्रशासन केवल सिक्योरिटी के लिए लिमिटेड है, लेकिन लोगों का जो डिमांड है वो पहले फुलफिल होना पड़ेगा। पहला डिमांड ये है कि जो ये वायलेंस है उनको खत्म होना, उनका जो डिमांड है कि बंद हो, और पीस, शांति मणिपुर में आए, ताकि वो अपना जो डेली काम है वो कर सके। लोगों के मन में, जो कॉमन मैन के मन में, यही मेन जो डिमांड है। दूसरा डिमांड ये है कि ये जो 6 लोग जिनका हमने न्यूज में आया है कि 6 लोगों का बॉडीज मिले हैं, उसके बाद जो है लोगों के मन में एक हिंसा का भावना भी आ गया है, क्योंकि जो ये लोग थे, 3 इनमें से अंडर एज बच्चे थे और 3 महिलाएं थे। तो ये स्वाभाविक है कि लोगों के मन में एक जो गुस्सा आया है, उसी का प्रदर्शन वो जो है ग्राउंड में कर रहे हैं, जो रास्तों पे कर रहे हैं। दूसरी साइड से जो कुकी संप्रदाय है, उनके भी कुछ डिमांड्स है, उनको भी वो भी अपने सड़कों पे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है, एक तो सिक्योरिटी का चैलेंज है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ और बीएसएफ कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से है जो एक पॉलिसी लेवल में डिमांड्स आ रहे हैं, उस डिमांड्स को जब तक वो फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक मणिपुर में 2-3 महीने के बाद फिर से ऐसे हिंसात्मक घटनाएं होते रहते हैं। चलिए, अब 2023 से अब तक हम देख रहे हैं मणिपुर में प्रोटेस्ट, वायलेंस, ये सब फिर से हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।